थ्रू द लुकिंग ग्लास। अध्याय 1, परछाइयों के पार। सियोल की हलचल भरी गलियां शाम के धुंधलके में डूब रही थीं। आसमान पर बादलों की चादर तनी थी और हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। ताएह्युंग ने अपनी जैकेट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और संकरी गली में चलता रहा। यह जगह शहर के नक्शे से जैसे गायब थी, पुरानी, खामोश और रहस्यमयी। गली के आखिर में एक छोटी सी एंटीक शॉप थी, मूनलाइट क्यूरियोसिटीज। उसके जर्जर बोर्ड पर धूल जमी थी और खिड़कियों पर मोटी परतें चढ़ी थी। ताइह्युंग को यह दुकान कभी पहले नहीं दिखी थी, लेकिन आज आज उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे यहां खींच रही हो। दरवाजे की घंटी की खनक के साथ ताइह्युंग ने अंदर कदम रखा। दुकान के भीतर हल्की सी लैवेंडर और पुरानी किताबों की खुशबू फैली हुई थी। लकड़ी की अलमारियों पर अजीबोगरीब चीजें सजी थीं, जंग लगे घड़ियाल, पुराने कैंडल स्टिक्स और पीले पड़ चुके पोस्ट कार्ड्स। लेकिन उसकी नजर सीधे कोने में पड़े उस दर्पण पर जा टिकी। ये बाकी चीजों से अलग था। कांच की सतह एकदम साफ, किनारों पर चांदी की जटिल नक्काशी। ऐसा लगता था मानो यह दर्पण हाल ही में बनाया गया हो, लेकिन उसके फ्रेम पर उकेरे गए पैटर्न सदियों पुराने लग रहे थे। ताएह्युंग का दिल अजीब रंग से तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से दर्पण की सतह पर हाथ रखा। कांच ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगलियों में झुनझुनी सी दौड़ गई। उसकी खुद की परछाई सामने झलक रही थी, लेकिन कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। फिर कुछ पल के लिए उसकी छवि हिली, मानो पानी में परछाई लहराई हो। ताएह्युंग ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। तुम यहाँ हो। आवाज इतनी धीमी थी कि ताएह्युंग को लगा कि उसने अपनी ही कल्पना सुनी है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, दर्पण के दूसरी ओर कोई खड़ा था। लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें, चेहरा जैसे किसी चित्रकार की कूची से तराशा गया हो। लड़का उसकी ओर देख रहा था, एक हल्की मुस्कान के साथ। तुम कौन हो? ताइहिम की आवाज कांपी। दूसरी ओर खड़ा लड़का एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखें ताइम की आंखों में ऐसे झांक रही थीं, जैसे वे उसकी आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को देख रही हो। नाम हवा में गूंज सा गया। ताइम की सांस अटक गई। यह नाम उसके लिए अजनबी था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इसे पहले भी सुना हो, कहीं दूर किसी भूली हुई याद के किसी कोने में। तुम मुझे देख सकते हो? जंगकुक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, अच्छा है। बहुत कम लोग देख पाते हैं। ताइहयुंग ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं जमे रहे। दर्पण के भीतर की दुनिया धुंधली थी, पुरानी इमारतों के धूसर साये और आसमान पर एक अधूरा चांद टंगा हुआ। ये कौन सी जगह है? ये वो दुनिया है जो तुम्हारी दुनिया के पार है, और ये दर्पण तुम्हारे और मेरे बीच की इकलौती कड़ी है। ताए ह्यूंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं? मुझे क्यों देख सकते हो? जंकुक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था, कुछ ऐसा जो वक्त से भी पुराना था। शायद इसलिए क्योंकि तुम हमेशा मुझे देखने के लिए बने थे।